अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस आप तक मुंतकिब हो सकें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट जो इंट्रोडक्टिव क्लास थी हमारी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। फिर ये डिस्कस किया था कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक एमडी कैट ई कैट एंड अदर एंट्री टेस्ट आर इन अवर बेसिकली इंग्लिश सब्जेक्ट व्हाट वी शुड लर्न फॉर टू करेक्ट देम। हम लोगों ने किन किन चीजों को मद्देनजर देखना पड़ेगा कि हम इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। ऐसे कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट है जहां से वो अक्सरियत क्वेश्चन बनाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंटेंस के ऊपर है। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस सेंटेंस हम लोग अगर मैं इसकी बेसिकली बात करूं आसान वर्ड्स में इसको बोलूं तो सेंटेंस बोला जाता है बातों को। डेली लाइफ में हम जो बातें करते हैं किसी से सवाल पूछ लेते हैं, कभी कभार हमें कुछ हैरानगियां वाली चीजें फेस करनी पड़ती हैं और कभी कभार कुछ परमिशन चाहिए होती है। जो डेली लाइफ में जितने भी किस्म के सेंटेंस बातें हैं जो हम लोग करते हैं वो सारी की सारी सेंटेंस है। तो ये तो हो गया कि मैंने आसान वर्ड्स में आपको समझा दिया। तो चलें हम इंग्लिश की वर्ड्स में इसको समझते हैं कि सेंटेंस बोलते किसको है। देखिए सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट हो, जिसके पास अपना एक प्रेडिकेट हो और जिसके पास अपनी एक कंप्लीट थॉट हो, उसको बोलते हैं सेंटेंस। कैसे? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव कंप्लीट सेंस। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है किसी भी चीज का। मिसाल के तौर कैसे? मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश का, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं। देखिए जो आई है वो सब्जेक्ट है, आई को छोड़कर जितना भी पूरा का पूरा पार्ट है वो क्या है? प्रेडिकेट है। तो इसके पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन तीसरी चीज कि इसका सेंस भी पूरा का पूरा क्लियर है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करता, मैं सिर्फ जस्ट ये लिखता आई गो टू, मैं सिर्फ जाता हूं। अब भाई कहाँ जाता हूं? मेंशन भी तो करना पड़ेगा ना, आई गो टू। तो हमें ऐसे कैसे आई, अगर मैंने ये लिख दूं कि आई गॉट टू, इसमें कोई जो है ना सेंस क्लियर नहीं हो रहा, कंप्लीट थॉट नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस कब होगा? जब आप आगे कोई ना कोई चीज मेंशन कर देंगे। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं आई गो टू कॉलेज, आई गो टू मार्केट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये है सेंटेंस। आगे चल के हम लोग सेंटेंस के जो टाइप्स हैं बाय फंक्शन एंड बाय स्ट्रक्चर वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एक सेंटेंस बनाया किन चीजों से जाता है। वो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इनको भी तो डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट। हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, उसके बाद हम सेंटेंस के टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात बात करूं अगर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? अक्सर हमें ये बात पढ़ाई जाती है बचपन में, हमें ये बस यही सिखाया जाता है कि सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो डूअर ऑफ समथिंग हो। किसी भी चीज के काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन है। इसमें ये गलत नहीं है कि ये नहीं, मैं ये कहूँ कि वो गलत पढ़ाते हैं आपको, ये भी सही पढ़ाते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन दो तरह से है, एक डूअर ऑफ समथिंग या दूसरा अ पर्सन वी टॉक अबाउट, ऐसा शख्स जिसके बारे में हम लोग बात करते हो। ये दोनों कॉन्सेप्ट या दोनों डेफिनेशन आप याद कर लें सब्जेक्ट के लिए। कैसे? एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं ही प्लेस क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है? डूअर ऑफ समथिंग कौन है? ही है। तो ही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। डूअर ऑफ समथिंग, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। डूअर ऑफ समथिंग। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पर तो डूअर ऑफ समथिंग नहीं है, यहाँ पर तो कोई काम नहीं हो रहा कि ये डॉक्टर है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम ही की बात कर रहे हैं कि वो क्या है? वो डॉक्टर है। दैट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज सब्जेक्ट। क्लियर? नाउ हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। याद रहे सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है। नाउन किसको बोलते हैं? किसी भी चीज का नेम, वो भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन, वो भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। और कंपाउंड सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। हम वारी वारी इन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं
नाउन एज अ सब्जेक्ट, कि नाउन जो है कैसे सब्जेक्ट हो सकता है। अली, हसन, सैफुल्लाह, ज़ीशान, ये सारे नाम एक्सेट्रा आप सब्जेक्ट के तौर पे जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ अली इज़ गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा है, तो एक सेंटेंस बना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अली की बात हो रही है। तो नाउन है अली, नेम है और सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। प्रोनाउन को सब्जेक्ट किस तरह बोलते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन का एक टॉपिक है जो हम आगे चल के डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह पे यूज हो। जिस तरीके से ही, शी, इट, दे, वी, यू, डेट एंड बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, वैसे ये याद कर लें, इनफ है। तो ये प्रोनाउंस हैं, जो प्रोनाउंस क्या होते हैं, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। जिस तरह हम लोग डिस्कस कर चुके थे पीछे कि ही इज अ डॉक्टर या ही प्लेस क्रिकेट। एक तीसरी चीज जो बहुत अहम है, वो है कंपाउंड सब्जेक्ट्स। वैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ा कि या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है।